अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने जो है वो ह्यूमन ने क्या क्या जो है प्रोड्यूस किया है अपने बेनिफिट के लिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है जी इंसुलिन प्रोडक्शन। कि इन वो जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उसको जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवाया जा रहा है और डायबिटिक पर्सन जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा 1977 में फ़र्स्ट टाइम ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता था। थायमोसिन हमारे पास जो है ये ऐसी जो है वो ऐसा हार्मोन है जो कि लंग और ब्रेन कैंसर में जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है, और इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑल्सो बीटा एंडोर्फिन हमारे पास एक पेन किलर है जो कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है। इसको भी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाया जाता है। ऑल्सो बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें ह्यूमन के अंदर हेपेटाइटिस बी जो है इसकी वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और फूट एंड माउथ डिजीज़ जो कि कैटल गोट्स और डियर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज होते हैं, इसकी भी जो है वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती हैं। इंटरफेरॉन एक एंटी वायरल प्रोटीन है जो कि वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ जो है वो एक्ट करते हैं। इसको जो है वो 1980 में फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोड्यूस करवाया गया था थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी पे है हमारे पास यूरोकाइनेज। ये ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट को जो है वो डिसॉल्व करता है। इसको भी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से प्रोड्यूस करवाया जाता है। एच नंबर पर हमारे पास है कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो ह्यूमन का जो एग सेल है उसके अंदर भी जीन्स की जो है मॉडिफिकेशन की जाती हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ आई होती हैं, ठीक है, जो कि मदर या फादर से आई हुई हैं, वो जीन्स जो है वो डिफेक्टिव हैं और वो डिज़ीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। तो इस तरह की जो जीन्स जो डिफेक्टिव होंगी उसको जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। आई पे है हमारे पास कि ब्लड डिजीज़, इसको भी जो है वो क्योर किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें सिकल सेल आता है, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। ये जो है वो सिर्फ एक सिंगल जीन्स की ख़राबी की वजह से होती हैं। तो इसको जो क्या किया जाता है, बोन मैरो में जो है वो जीन्स को जो है नॉर्मल जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ब्लड डिजीज़ जो है वो सही हो जाती हैं। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास जे पे है कि हमने जो है वो इस टेक्निक से ऐसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए हैं जो कि नाइट्रोजन N2 को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन इस टेक्निक की मदद से ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि N2 को डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले रहे हैं और फिक्स करके नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि इस टेक्निक से प्रोड्यूस करवाते हैं, इनके बारे में ये भी देखा गया है कि ये जो है वो लेस फर्टिलाइजर, इनको खादों की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही जो है वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने क्या क्या जो है वो अपने बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है। सो अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।